Yes. Greetings from Emmanuel Light of the World, Atlanta, Georgia. आप सब लोगों को शाम का सलाम और मैं जॉर्जिया से पास्टर रोकैया अपने हाथों को लगाएंगे जोरदार तालियां बजाएंगे पास्टर रोकैया के लिए Yes, I'm so glad to be able to share with you all today. और आज शाम मैं बहुत खुश हूं कि आप सबके साथ मिलकर हम खुदा के कलाम को सीखने वाले हैं. Are you all ready to hear the word of God? क्या आप सब कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? Yes. Yes. Are you ready to receive the Holy Spirit? क्या आप रूहुल कुदस को हासिल करने के लिए तैयार हैं? Yes. 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 So I have one question for us today. और मेरे पास हम सब के लिए एक सवाल है. Who is leading you? आपको कौन जो है वो गाइड कर रहा है, कौन लीड करता है आपको? Every day someone is leading you. और हर रोज कोई है जो हम सबको रास्ता दिखाता है या हमें रास्ता दिखाता है. Every decision you make, और जब भी आप कोई फैसला लेते हैं, every place we go, और किसी भी जगह पर हम जाते हैं, every conversation we have, और जो कुछ हम बोलते हैं, every relationship we have, और हर वो ताल्लुक हमारा, someone is leading you. और इन सब बातों में कोई है जो हमें बताता है कि हमने ऐसा करना है. Galatians 5:16 और जब हम खुदा के कलाम में से मुकाशवा को देखते हैं 5वें बाब की 6ठी आयत को, says, walk in the spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. और यहाँ पर लिखा है 5-6 के अंदर कि जब हम कलाम खुदा को देखते हैं तो उसमें लिखा है. Yes. So to walk means to move. कि हमने किस तरह से चलना है. It means you're going somewhere. और जब भी हमें कभी कहीं जाने की जरूरत होती है, it means someone is leading you. कोई है जो हमें रास्ता दिखाता है. So who is leading your life? और आपकी जिंदगी को कौन चला रहा है? There is a battle on the inside of us. और हम जानते हैं कि एक जंग हमारे अंदर चल रही है. Galatians 5:17 और मुकाशवा 5 बाब और उसकी 17वीं आयत, it says the sinful nature wants to do evil. Please Galatians 5:17, you can read it. गलतियों उसका 5 बाब उसकी 17वीं आयत, इसके अंदर यूं लिखा है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो. बोलिए आमीन. Yeah. So there is a war going on. और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने किस तरह से आगे बढ़ना है. Between the flesh and the spirit. क्या हमने जिस्म के जरिए से या फिर रूह के जरिए से? The Bible says if anyone is in Christ, he is a new creation. और हमें बाइबल मुकद्दस बताती है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया है. So the Bible says that sometimes if you want to do what God wants, और बाइबल हमें बताती है कि अगर आप जैसा खुदा चाहता है वैसे चलते हैं तो you must be led by the Spirit. और जरूरी है कि आप उसके पाक रूह के जरिए से चलें.
But there is a battle between the spirit and the flesh. और यहाँ पर हमारी रूह और बदन के दरमियान जो है जंग है. The spirit says pray, but the flesh says sleep. और आपका बदन जो है वो थका हुआ था, कहना मौजा बोलते हैं, पर रूह कहती है उठ दुआ करिए. The spirit says forgive, but the flesh says get even. और हमारी रूह जो है वो हमें ये कहती है कि हम माफ करें, लेकिन हमारा बदन जो है वो हमें ऐसा करने नहीं देता. The battle is real. ये हकीकी जंग है, इसमें कोई शक नहीं. Every day we choose who will lead us. और फिर हमें अब जरूरत है कि हम चूज करें कि कौन हमें गाइड करे, हमारा बदन या फिर हमारी रूह. What does it mean to walk in the spirit? और इसका क्या मतलब है कि हम रूह में चलते हैं. Before salvation, the Holy Spirit walked alongside you. और हमारी निजात के लिए जरूरी है कि हम अपने आप को अपने बदन से अलग रखें. सामने आ गए. He showed you your need for Jesus. और हम सबको जो है वो यीशु मसीह नासरी की जरूरत है. He drew you to Jesus. आप अपने आप को कहिए कि खुदावंद तुम मुझे इस्तेमाल कर. When you received Jesus, Holy Spirit came on the inside of you. जब आप यीशु मसीह नासरी को कहते हैं और वो फिर पाक रूह के जरिए आपके अंदर आ जाता है. He lives in you. और वो आपके अंदर रहना शुरू कर देता है. When we walk in the Spirit, we follow the voice of God. और जब हम रूह में चलते हैं तो फिर हम खुदा के कलाम को जो है फॉलो करते हैं. We follow his direction. और हम उसके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं. We obey his conviction. और हम उसके अहकामात की जो है वो ताबेदारी करते हैं. The Holy Spirit will never lead you against God's word. और खुदा का पाक रूह जो है वो आपको कभी भी खुदा के कलाम के मुखालिफ इस्तेमाल नहीं करेगा. He will never lead you to sin. और वो कभी भी आपको गुनाह की तरफ नहीं धकेलेगा. When we stop following the Spirit, we start following the flesh. और जब हम रूह को छोड़कर बदन की मानना शुरू कर देते हैं. In Acts 2, the Holy Spirit comes upon believers. और इसी तरह से अमाल के अंदर लिखा है कि फिर हॉली स्पिरिट जो है और पाक रूह जो है वो हमारे अंदर काम नहीं करता. He gives power. और खुदा का पाक रूह जो है वो हमें बताता है और हमें कुव्वत देता है. Power to be a witness and power to pray. और खुदा का पाक रूह जो है वो हमें ऐसी कुव्वत देता है जिसके जरिए से हम दुआ करते हैं और हम खुदा की वफादारी में आते हैं. Power to understand God's word. और इस तरह से जब रूह कुदस आपको गाइड करता है, रूह कुदस आपको बताता है, तो फिर हम खुदा के कलाम के ताबे होते हैं. Power to resist sin. और ये कुव्वत जो है ये हमें बताती है कि हमने किस तरह से बाहर निकलना है. Power to speak in tongues. और खुदा का और रूह कुदस जो है ये हमें कुव्वत देता है कि हम मुख्तलिफ ज़बानों में दुआ कर सके. Power to live boldly. और खुदा का पाक रूह जो है ये हमें दिलेरी के साथ जीना सिखाता है. The Holy Spirit changes us from the inside out. और पाक रूह जो है वो हमारे अंदर के तमाम हालात तब्दील कर देता है. How do we receive this? और जब हम खुदा के पाक रूह को कबूल करते हैं तब ऐसा होता है.
Raise your hand if you love Jesus. अपने हाथों को उठाइए अगर आप यीशु से प्यार करते हैं। If you know Jesus. क्या आप यीशु को जानते हैं? Do you desire to be filled with the Holy Spirit? क्या आपकी ख्वाहिश है कि आज आप पवित्र रूह कुदस से भरे? Do you desire to be baptized with the Holy Spirit? क्या आप चाहते हैं कि रूह कुदस का बपतिस्मा भी हो? Yes. Mark 11:24. मरकस उसके 11वें बाब और उसकी 24वीं आयत के अंदर लिखा है। It says, you can read it. ग्यारह 24 के अंदर यूं लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। जोर से बोलिए आमीन। I want to give you 4 steps to receiving the Holy Spirit. अब मैं आपको 4 स्टेप जो है वो बताऊंगी कि किस तरह से हम खुदा के रूह को पा सकते हैं। Number 1, desire. और पहली बात जो है वो है ख्वाहिश। You must want it. You must want the Holy Spirit. और खुदा के पाक रूह को पा लेना, उसकी ख्वाहिश रखना। God doesn't force himself on anyone. और खुदा जो है वो किसी को भी जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता। You must hunger the presence of God. और आपको खुदा की हजूरी के लिए प्यासे और भूखे होना जरूरी है। Lift your hands and say, I desire the Holy Spirit. और अपने हाथों को उठाइए, कहिए मेरी ये ख्वाहिश है। Number 2 is ask the Holy Spirit to fill me. और दूसरा अपने कहने हैं कि पाक रूह मुझे भर दे। Yes. Number 3 is believe. और तीसरे नंबर पे जो है वो है आपका पुख्ता ईमान। Believe that God wants to fill you today. और खुदा उनसे कहिए कि खुदा आज तू हमें पाक रूह से भर दे। Believe that this promise is for you. और इस बात पर यकीन कर लीजिए कि ये जो खुदा का वादा है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। Number 4, receive. Receive. और नंबर 4 पे है उसको रिसीव करना, यानी उसको पा लेना। Not today, not someday, but now. और किसी और दिन नहीं, जरा थोड़ी देर कलाम ध्यान से सुनो, किसी और दिन नहीं बल्कि अभी और इसी वक्त आप खुदा के पाक रूह को हासिल करने को हैं। Receive by faith now. और इसको ईमान के साथ अभी और इसी वक्त हासिल कीजिएगा। Sometimes we struggle to receive. और बाज़-औक़ात हम कोशिश कर रहे होते हैं हासिल करने की, because we have been taught the wrong thing. और हम कुछ और तरीके जो है वो अपना रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं। Some people are afraid to receive. और पाक रूह कुद्दस को हासिल करने के लिए कुछ लोग खौफज़दा होते हैं। But today God is removing every hindrance. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा आज हर तरह की लवाज़मात आपकी जिंदगी से निकालने का बोलिए हालेलुया। This is not about emotion. और ये कोई आपके साथ जो बातें मैं कर रही हूँ ये कोई मेरे इमोशंस नहीं है, ये मेरे जज्बात नहीं है। This is not about performance. और ये मेरी कोई कारकर्दगी भी नहीं है कि मैं आपके साथ ऐसी बात कर रही हूँ। This is receiving the promise of God for you.
मैं जो आपके साथ बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुदा के कलाम को कबूल किया, अब वो कलाम मैं आप तक पहुंचा रही हूँ ताकि आप भी इस कलाम को कबूल करें और पाक रूह से भर जाएं। Yes. Do you desire to receive today? क्या आज आपकी ख्वाहिश है कि आप पाक रूह कुदस से भरें? Yes. Can you stand and lift your hands? क्या आप खड़े हो सकते हैं और अपने हाथों को उठा सकते हैं? Lift your hands towards heaven अपने हाथों को उठाइएगा and pray with me. और मेरे साथ दुआ कीजिएगा Believe by faith और ईमान के साथ इसको कीजिएगा that Holy Spirit can fill you right now. और खुदा का पाक रूह अभी आपको छूने को है। Say, Father, आसमानी बाप, I come to you in Jesus' name. हम तेरे पास आते हैं। I want to be baptized by the Holy Spirit. और क्योंकि खुदा हम ईमान रखते हैं कि तुम्हें रूह कुदस से भरने को है। I want to receive the power of God. और खुदावंद मैं तेरी कुव्वत को हासिल करना चाहता हूँ। I want to receive the gift of tongues. और खुदावंद मैं तेरे रूह के हथियार मांगती हूँ So I can become powerful in prayer. और खुदावंद मैं दुआ में तेरे हुजूर कुव्वत को मांगती हूँ। Lord, I need your spirit. और खुदावंद मुझे तेरे रूह की जरूरत है। From your heart, say, Lord, I need your spirit. और अपने दिल से कहिए खुदावंद मुझे तेरे रूह की जरूरत है। By faith, I receive the Holy Ghost. और कहिए कि मैं पाक रूह कुदस को कबूल करता हूँ। I receive the gift of tongues. और पाक रूह के हथियारों को हासिल कीजिए। Thank you, Lord. और कहिए खुदावंद तेरा शुक्र है। Now, on the count of 3, I want you to receive. और कहिए खुदावंद मैं तेरे रूह को रिसीव करता हूँ। Receive by faith. और खुदा से कहिए कि खुदा मैं ईमान से देखता हूँ। I want you to inhale और खुदावंद तू मुझे मेरे अंदर से शिफा दे। and on the count of 3, exhale. और खुदावंद हम तुझ तक पहुंच चुके हैं। 1, और हमें तू कुव्वत बख्श। 2, और हमें भर दे। 3, और हम खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। be filled with the Holy Spirit. और रूह कुदस की आग भरे आपको। I release the power of God in this room. और मैं खुदा की आग आप पर नासिल करती हूँ। Let the Spirit fall in this place. और खुदावंद तेरा पाक रूह इस जगह पर ठहर चुका है। Let chains break now. और खुदावंद इनके दिलों को तब्दील कर दे। Let hearts be transformed. और खुदावंद इनके दिलों को तब्दील कर दे। Say, I receive. और कहिए मैं कबूल करता हूँ। Say, thank you, Jesus. खुदावंद तेरा शुक्र हो।
Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father God, we thank you. Thank you, Lord. Thank you for your presence, God. Thank you for your presence. Thank you for your presence. सब दुआ कीजिए और रखा सखारा मंदोरो शतोरो सखारा Sondolo roko baya sandere de hiaka bayo sondolo roko baya sandere de hiaka. Roko baya sandere de hiaka bayo sandere de hiaka bayo sondolo roko baya sandere. Ye caballo sondolo roko baya sandere de hiaka bayo sondere de hiaka bayo sondere de hi. Oh, caballo sandere de hiaka bayo sandere de hiaka bayo somba baba receive. Caballo sondolo roko baya sandere de hiaka bayo somba baba baba. Oh, kabaya shande, fill the room. Elelele rakabayo sondere hiaka bayo somba baba baba. Yelelele rakabayo sondere hiaka release. E kabayo sondere hi. Oh, kabayo sondere hiaka bayo somba baba baba. Kabayo shandere hi. Yelelele rakabayo somba baba. Kabayo sondere. Ye kabayo sondere hiaka bayo sondere. Caballo son de energía, caballo son, caballo son. Caballo son de energía, caballo son de the fire of God. Caballo son de energía, caballo son de energía, caballo son de energía. Caballo son de energía, caballo son de energía, caballo son, Loro kobaya sandere de kia kabayo sondere kabayo sondere e kabayo sondere de kia kabayo sondere kabayo somba baba baba elele kabayo somba baba baba kabayo sondere de kia kabayo sondere de hi. Glory, glory, glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Abba. We ask in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Thank you very much, sister. Today the sermon was very, very, very blessed, and many people they are receiving the spiritual gifts, and we are thankful God for this moment. Amen. Praise God. Thank you guys for having me. Thank you guys. Amen. Amen. You be blessed. Oh, thank you very much, sister. Hope we'll see you again very soon. Yes. God bless you and your ministry, and say everyone in your church. Yes. Thank you. Thank you. Yeah. You be blessed. God bless. Bye. Bye-bye.